अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे इंतहाई अहम टॉपिक। गैस मुहैया करने वाली कंपनियों ने तेल और गैस निकालने वाली कंपनियों के 1500 अरब रुपए दबा लिए हैं, जिसकी वजह से खदशा ये बढ़ रहा है कि मुल्क में एक मरतबा फिर गैस की पैदावार और तेल की पैदावार दोनों घटने जा रही हैं। ताज़ा दादोशुमार आए हैं कि जून 2015 तक गैस मुहैया करने वाली कंपनियों ने तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनियों के 224 अरब रुपए देने थे। अब वो बढ़कर तकरीबन 1500 अरब रुपए हो गए हैं। इस मुतालिक पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज एसोसिएशन ने हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिखा है और दरखास्त की है कि फौरी तौर पर ये जो रकम है ये क्लियर की जाए, वरना मुल्क के अंदर गैस की स्वेयर शॉर्टेज हो सकती है और आगे सर्दियों की सीजन चल रहा है। याद रहे, आज से चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि मुल्क में पैदा होने वाली लोकल गैस बढ़कर 3012 मिलियन क्यूबिक फीट हो गई है, यानी 3 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हम लोग यौमिया अपने वसाइल से पैदा कर रहे हैं। अब ये गैस हमारी डिमांड का 35% पूरा कर रही है। इस वक्त हमारी डिमांड का मुबेश 8 बिलियन क्यूबिक फीट की है। तो अगर पैसे नहीं दिए जाते तो ये ऑयल गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज अपनी पैदावार घटाने पर मजबूर हो जाएंगी और मुल्क के अंदर गैस का जो शॉर्टेज है वो कई गुना बढ़ जाएगा। आगे ही लोगों को दिन के 8 से 10 घंटे गैस नहीं मिल रही रूटीन के अंदर, और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर तो पूरा पूरा दिन गैस नहीं आती। तो उन इलाकों में मैं समझता हूं कई कई हफ्ते गैस नहीं आएगी। इस मुतालिक जो SNGPL है, वो कंपनी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को गैस मुहैया करती है, उसने कोई 718 अरब रुपए से ज्यादा रकम देनी है। और जो SSGC है, जो कराची, सूबा सिंध और बलूचिस्तान को गैस मुहैया करती है, उसने 730 अरब रुपए से ज्यादा रकम देनी है। और ये सब कुछ इन हालात में हो रहा है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हुकूमत ने 5 मरतबा गैस की कीमतें बढ़ाई हैं। यकम नवंबर 2023 को कीमत बढ़ी, फिर यकम फरवरी 2024 को कीमत बढ़ी, फिर यकम जुलाई 2024 को कीमत बढ़ी, फिर यकम जनवरी 2025 की कीमत बढ़ी और फिर जुलाई 2025 में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की गई। लेकिन इस कदर कीमत बढ़ाने के बावजूद हमारी गैस कंपनीज के खसारे पूरे नहीं हो रहे और जो उन पर एक लायबिलिटी है कि उन्होंने गैस वसूल करने के 30 दिन बाद पेमेंट करनी है, वो पेमेंट भी नहीं कर रही। और अब हालात ये हैं कि जो वसूल करने वाली रकम है उसमें से 64% रकम ऐसी है जो 1 साल से भी ज्यादा पुरानी हो गई है। यानी 1 महीने में पेमेंट करनी थी, 12 महीने गुजर गए, 990 अरब रुपए जो टोटल रकम का तकरीबन 64% बनता है, वो 1 साल पुराना ड्यू है। इन हालात में आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान में निकलने वाली गैस कहां जा रही है। बहुत सारी गैस फील्ड्स ऐसी हैं जहां से कंपनियां गैस निकालने के बाद सिस्टम में शामिल ही नहीं करती। जब उन्हें पता है कि सिस्टम में शामिल करने के बाद रकम ही नहीं मिलनी, तो वो क्यों शामिल करेंगी। और फिर मुल्क के अंदर पैदावार खुद भी कम कर देती हैं कंपनियां, ताकि कम गैस दें, कम बिल बने और उनको कुछ रकम मिल ही जाए। ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ज्यादा गैस देंगी, ज्यादा रकम बनेगी, तो उनको मिलेगी कहां से। अब इस पैसे के ब्लॉकेज का नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान ये होता है कि जो ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो अपनी रिग्स को कम इस्तेमाल करती हैं, वो कम कुएं खोदती हैं। ऐसी सिचुएशन आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले भी हुई थी। इतनी ही रकम उस वक्त हमने डिस्कस किया था ड्यू हो गई थी। तो हुआ क्या था कि 42 रिग्स जो पाकिस्तान भर में है, वो रिग्स जो कि तेल और गैस ढूंढने के लिए ड्रिलिंग में काम आती हैं, उनमें से सिर्फ 19 ऑपरेशनल रह गई थी। बमुश्किल 40-45% रिग्स ऑपरेशनल थी, बाकी बंद रखी गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां हमने 10 कुएं खोदने थे, सिर्फ 4 खोदे जा रहे थे। इसका नुकसान, जहां हमें 10 कुओं के बाद 3 डिस्कवरीज होनी थी, यहां 4 कुओं के बाद 1 डिस्कवरी हो रही थी। यह नुकसान होता है। जितने कम कुएं खोदे जाएंगे उतनी डिस्कवरीज भी कम होंगी। फिर सिर्फ जो खुदाई है उसका अमल मुतासर नहीं होता, जो सेस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी खुदाई से पहले कई महीने तक किसी इलाके में जाकर ये ऑयल गैस वाली कंपनियां जमीन को स्कैन करती हैं, सैटेलाइट से डाटा लेती हैं, देखती हैं कि इस इलाके में हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, फिर फैसला करती हैं कि यहां पर ड्रिलिंग होगी नहीं। वो सेस्मिक का काम इस ड्रिलिंग के काम से कहीं ज्यादा, कहीं लंबा होता है।
वो ऑब्वियसली कम हो जाता है। कंपनीज कम इलाकों को स्कैन कर पाती हैं, कम जगह पर जाके वो ऑपरेशन हो पाती हैं। अब इन तमाम वजूहात के बावजूद अगर मुल्क के अंदर 3 अरब क्यूबिक फीट गैस की प्रोडक्शन हो रही है, खाम तेल की प्रोडक्शन 65,444 बैरल यौमिया हो रही है, तो अगर हम इन तमाम लोगों को पैसे वापस दिलवा दें तो इससे क्या हो सकता है? हमारी गैस की पैदावार 300 से 400 मिलियन क्यूबिक फीट बढ़ सकती है। वो नई गैस फील्ड्स जो पिछले 3, 4, 6, 8 महीने में एक्सप्लोर हुई हैं, वो नए वेल्स जहां से अब गैस निकली है लेकिन वो सिस्टम में शामिल नहीं हुए, जब इन कंपनीज को पैसे मिल जाएंगे तो उन वेल्स से पाइपलाइंस बिछ कर मेन ट्रांसमिशन लाइन में इन्हें ऐड कर दिया जाएगा और हमें ज्यादा गैस मुयसर हो जाएगी। इस लेवल पे जाके पॉलिसी डिसीजन की जरूरत है, हुकूमत को इन्वॉल्व होने की जरूरत है, एसएसजी और एसएनजीपीएल के ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत है कि आपकी तकरीबन तमाम डिमांड्स पूरी करने के बावजूद आप लोग क्यों खरीदी की गैस की कीमत अदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुल्क आगे ही एक जो बड़े क्योस का शिकार है, मजीद मुश्किलात में शामिल हो रहा है। अब पाकिस्तान में कुल मिलाकर कुछ 300 के करीब ऑपरेशनल ऑयल और गैस के वेल्स हैं। सबसे ज्यादा वेल्स जो हैं वो सूबा सिंध में है, दूसरे नंबर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है, तीसरे नंबर पर सूबा बलूचिस्तान में है, चौथे नंबर के ऊपर सूबा पंजाब में है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में है सर, इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऑयल और गैस का ऑपरेशनल वेल मौजूद नहीं है। अब देखिए कैसी बात है कि वो सेक्टर जिसकी वजह से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खसारा होता है, पेट्रोलियम सेक्टर, हम 16 अरब रुपए 17 अरब रुपए ऑन एवरेज एक साल के अंदर तेल और गैस की इंपोर्ट पे खर्च करते हैं। तो उस सेक्टर को अगर हुकूमत ने इस तरह इग्नोर किया हुआ है और उस सेक्टर के अंदर जो हम लोकल सतह पर 6 अरब डॉलर्स की गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये जो हम 3 बिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रोड्यूस करना शुरू हुए हैं इस साल, अगर पूरा साल 3 बिलियन क्यूबिक फीट यौमिया की हम एवरेज रखते हैं तो 6 अरब डॉलर्स की गैस होगी जो हम अपने मुकामी जराए से हासिल करेंगे। ये पाकिस्तान का लोकल रेट है $5.5 फी MMBTU का। अगर इसको हम 10-11 डॉलर पे ले जाए जो LNG की इंपोर्टेड कॉस्ट होती है, तो यही हम 11-12 अरब डॉलर्स की गैस, जितनी गैस लोकल गैस फील्ड से हासिल कर रहे होंगे। अगर इन हालात में भी हुकूमत ख्वाबे खरगोश से ना जागे तो हमारा प्लेटफॉर्म, हमारे नाज़रीन क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज के एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।